नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब? ठीक हो और ठीक ही होना चाहिए। हंसते रहो, खिलते रहो, मस्त रहो। मैं आपका दोस्त सिद्धेश आपके सामने आज एक महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। 19 फरवरी 2021 शुक्रवार को नर्मदा जयंती है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों में जिस रेवा नदी का जिक्र हुआ है वह भारत की एक पवित्र नदी नर्मदा कहलाती है। कहते हैं गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इस नदी का हर कंकर शंकर के समान है, जिसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है और उससे भी रोचक है इसके नदी बनने की कहानी। हम वही अभी सुनेंगे। ऐसी कथा है कि यह भगवान शिव के पसीने से एक 12 साल की कन्या रूप में उत्पन्न हुई थी। देखो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर जीवन ने ऐसा मोड़ लिया कि प्यार में इन्हें धोखा मिला और यह उल्टी दिशा में बह निकली। नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि यह राजा मैखल की पुत्री थी। नर्मदा के विवाह योग्य होने पर राजा मैखल ने उनके विवाह की घोषणा करवाई। साथ ही यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति गुलबकावली का पुष्प लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, बहुत राजकुमार आए, लेकिन कोई भी राजा मैखल की शर्त पूरी नहीं कर सका। तभी राजकुमार सोनभद्र आए और राजा की गुलबकावली पुष्प की शर्त पूरी कर दी। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। राजा मैखल ने जब राजकुमारी नर्मदा को और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया तो राजकुमारी की इच्छा हुई कि वह एक बार तो उन्हें देख ले। इसके लिए उन्होंने अपनी सखी जुहिला को राजकुमार के पास अपने संदेश के साथ भेजा। देखो दोस्तों, कैसी कहानी है। लेकिन काफी समय बीत गया और जुहिला वापस नहीं आई। बिल्कुल वापस नहीं आई जुहिला। इसके बाद तो राजकुमारी को चिंता होने लगी और वह उसकी खोज में निकल गई, अपनी सहेली की खोज में निकल गई। तभी वह सोनभद्र के पास पहुंची और वह जुहिला को उनके साथ देखा। यह देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी, बहने लगी उल्टी दिशा में। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई। जबकि अन्य नदियों की बात करें तो सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नर्मदा के प्रेम की और कथा मिलती है कि सोनभद्र और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों में साथ पले बढ़े। किशोरावस्था में दोनों के बीच प्रेम का बीज पनपा। तभी सोनभद्र के जीवन में जुहिला का आगमन हुआ और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद जब नर्मदा को यह बात पता चली तो उन्होंने सोनभद्र को काफी समझाया बुझाया, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद नर्मदा क्रोधित होकर उल्टी दिशा में चल पड़ी और आजीवन कुंवारी रहने की कसम खाई। नर्मदा मैया को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है।
नर्मदा की उत्पत्ति मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुई है दोस्तों। बता दे कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खंबात खाड़ी में गिरती है। नर्मदा मैया भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। हमारे ग्रंथों में नर्मदा मैया नदी की उत्पत्ति और उसकी महत्ता, इनका विस्तार से वर्णन मिलता है। इन्हीं कथाओं के अनुसार नर्मदा मैया के दर्शन मात्र से होने वाले फल की भी जानकारी मिलती है। नर्मदा जयंती इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, नर्मदा ही इकलौती नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। इतनी सारी नदियां हैं, लेकिन नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं। पुराण में उल्लेख मिलता है कि गंगा स्नान से भी जो फल नहीं मिलता वह नर्मदा के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। नर्मदा ने कई हजार सालों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। इसके बाद नर्मदा ने उनसे कई वरदान प्राप्त किए। देखो दोस्तों, भगवान शिव से उन्होंने वरदान प्राप्त किया है। इसमें प्रलय में भी अविनाशी होने, विश्व में एकमात्र पाप नाशिनी और नर्मदा में पाए जाने वाले पाषाणों के शिवलिंग होने का वरदान पाया। यही वजह है कि नर्मदा में पाए जाने वाले शिवलिंग को बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजा जाता है। प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे कहा गया है। इसके अलावा नर्मदा मैया ने अपने तट पर भोले पार्वती के साथ ही सभी देवताओं के वास करने का भी वरदान प्राप्त किया है। यानी कि नर्मदा मैया के तट पर भगवान ही भगवान है, भगवान शिव है, पार्वती है, काफी सारे भगवान, ऐसा वरदान उन्होंने प्राप्त किया दोस्तों। ऐसे नर्मदा मैया की जयंती आगामी जल्दी ही आने वाली है। शुक्रवार 19 फरवरी 2021 को नर्मदा जयंती है। नर्मदा तट पर बहुत उत्सव होता है, दिए छोड़े जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने ये परिक्रमा पहली बार की थी, ऐसे कहा गया है, और तब से ये आगे चलने लगी। रामदास स्वामी जी ने की है। मराठी में जो लेखक है गोनी दांडेकर उनको कहते हैं, उन्होंने भी ये परिक्रमा की है। उनकी पूरी हुई कि नहीं शायद हुई। कोण्या एकाची भ्रमण गाथा ऐसे उन्होंने एक मराठी में किताब भी लिखी है। और ये नर्मदा मैया दोनों ऐसे कहा गया है। और एक भी ऐसी कथा है, यानी कि गंगा जी और नर्मदा जी ध्यान पे बैठे थे और भगवान शिव जी उन्हें प्रकट हुए, उनके सामने प्रसन्न हुए। उन्हें दोनों को पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो गंगा जी ने कहा कि यानी कि आप में मुझे संभालो। तो उन्होंने, शिव जी ने जटा में उन्हें ले लिया। और मैया नर्मदी जी को पूछा गया कि आपको क्या चाहिए वरदान। तो नर्मदा जी बोली कि आप ही मुझ में समा जाओ। यानी कि दोनों में फर्क देखो। गंगा जी ने कहा कि आप में मुझे संभालो, इसलिए उन्होंने, शिव जी ने जटा में उन्हें समा के लिया। और नर्मदा जी ने कहा कि आप ही मुझ में समा जाओ, इसलिए नर्मदा अथ से लेके इति तक, यानी कि जहाँ से उगम है वहाँ से सागर तक जो भी कंकर है वो भगवान शिव है, ऐसे कहा जाता है। धावरी कुंड है वहाँ पे। अभी शायद वो पता नहीं है कि नहीं मुझे, क्योंकि मेरी तो परिक्रमा हुई नहीं है, मैया की इच्छा पता नहीं। लेकिन धावरी कुंड में जो है वो शिवलिंग हमें पूजे जाते हैं। हम जितने मंदिर में जाते हैं, जहाँ भी वो शिवलिंग वो सब धावरी कुंड के ही कहा जाता है। शूलपाणेश्वर का बीच में जंगल है, उस जंगल में भी शिव जी का मंदिर शूलपाणेश्वर का है। अश्वत्थामा का दर्शन होता है वहाँ पे। चिरंजीव कहा गया है। कई भक्त, कई साधक परिक्रमा करते, उनको दर्शन हो जाता है। हनुमान जी का दर्शन होता है। ऐसे नर्मदा की एक सब बहुत माया है।
और ये नर्मदा की जयंती, रथ सप्तमी और सूर्य जयंती एक ही दिन है। 19 फरवरी 2021 को आप घर से ही नर्मदा मैया की पूजा करें, सूर्य जी की, भगवान सूर्य नारायण की पूजा करें और कृपा प्राप्त कर ले, और जो भी पुण्य है वो संपादन कर ले। यही मैं आपसे बोलता हूँ। और कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो बिल्कुल आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है सिद्धेश। मेरा संपर्क क्रमांक है 9923106478। कोई भी प्रतिक्रिया हो तो मुझे ज़रूर बताइए। आपसे यानी कि मुझे भी ज्ञान प्राप्ति होनी चाहिए। मुझे सब जानकारी से मैं नहीं कहता, मेरे से ज़्यादा आपको भी जानकारी तो मुझे बताइए, ताकि हम लोगों तक पहुंचा सकेंगे। आप सबको प्रणाम, धन्यवाद।